Hello, children. I am back with the next chapter, Color of My Dream. This is chapter number 17 from your book, My English Garden. Now, children, this chapter is a poem which is written by Peter Dixon. Now, this poem is about a boy who has a disease called dyslexia. राइट चिल्ड्रन सो एक लड़के के बारे में पोम है जिसको एक बीमारी है डिसलेक्सिया. नाउ लेट मी क्विकली टेल यू अबाउट डिसलेक्सिया. होता क्या है, आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर. फ्यू ईयर्स अगो देयर वाज अ मूवी ऑफ आमिर खान एंड वन बॉय जिसको एक प्रॉब्लम होती है एंड द बॉय वॉज नॉट एबल टू रिमेंबर एनीथिंग और टू रिकॉल एनीथिंग और लर्न एनीथिंग. ठीक है, सो उसमें एक लड़का होता है जिसको काफ़ी दिक्कतें होती हैं रीडिंग के केस में. उसको रीड नहीं करना होता, उसको समझ नहीं पाता है चीज़ों को. एंड ही वॉज ऑलवेज लॉस्ट इन हिज ओन इमेजिनेशन एंड इन हिज ओन थाट्स. वो अपने ही थाट्स में हमेशा खोया हुआ रहता है. एंड ही एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग एंड ऑल थ्रू मेकिंग सम ड्राइंग्स. वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा कुछ ड्रॉ करता है. ड्रॉ करके अपने थॉट्स को, इमेजिनेशन को डिस्क्राइब करता है और एक्सप्रेस करता है. ठीक है, सो ओवरऑल दिस इज़ द मेन कॉज और दिस इज़ द मेन सिम्टम आप कह सकते हैं. एक लक्षण होते हैं कि बच्चे को पढ़ने में चीज़ें दिक्कतें आती हैं, रीडिंग प्रॉब्लम होती है. और इस जो ये चैप्टर है इसमें भी जो बॉय है उसको भी सेम प्रॉब्लम है जो कि पढ़ने में काफ़ी वीक है और बच्चों के कंपैरिजन में. ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है, द टीचर ऑफ दिस बॉय, टीचर्स, इवन हिज क्लासमेट्स, अदर्स, व्हाट दे थिंक अबाउट दिस बॉय. वो बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं? दे थिंक दैट ही इज़ अ डम बॉय. वो सोचते हैं बहुत ही मोरॉन, बहुत ही बेवकूफ़ बच्चा है. हु इज़ नॉट एज ब्राइट एज अदर्स, जो कि और बच्चों की तरीके से ब्राइट नहीं है, बुद्धिमान नहीं है. एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न दैट बॉय ऑल्सो कंसीडर्स अदर्स डम. और क्योंकि बच्चे को भी लगता है कि उसको कोई समझता नहीं है तो इसलिए बच्चा भी और लोगों को बेवकूफ़ ही समझता है. एंड वाई डज ही कंसीडर अदर्स डम? बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड हिज फीलिंग्स एंड इमोशंस. दो ही हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू से टू एवरीवन. उसके पास लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं लोगों को बताने के लिए. बट वॉट ही डज़, हाउ डज़ ही एक्सप्रेस हिज फीलिंग? कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करता है? ही एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग एंड थाट्स थ्रू आर्ट एंड इमेजिनेशन. वो इमेजिनेशन के थ्रू और अपने आर्ट के थ्रू अपने थॉट्स को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है. बट नो बडी अंडरस्टैंड्स और नो बडी इज़ एबल टू कॉम्प्रिहेंड हिज क्रिएशंस. उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उसकी जो क्रिएटिविटी है उसको कोई समझ नहीं पाता है. वाई? बिकॉज उनको लगता है ये बच्चा बेवकूफ़ है. सो चिल्ड्रन बेसिकली दिस पोम इज़ अ पर्सनल पोम. बहुत ही पर्सनल पोम है एंड विच रिफ्लेक्ट्स द इनर थाट्स ऑफ पोइट. और जो कि कवि के, पोइट के अंदर आंतरिक भावों को व्यक्त करती है. सो लेट्स फर्स्ट रिसाइट द पोम. पहले हम रिसाइट करेंगे एंड इफ़ देर इज़ एनी न्यू वर्ड टू यू वी विल टॉक अबाउट दैट वर्ड एंड देन वी विल have the explanation of this poem. So let's get started with the reading first. I'm a really rotten reader, the worst in all the class, the sort of rotten reader that makes you want to laugh. Again, I'm a really rotten reader, the worst in all the class, the sort of rotten reader that makes you want to laugh. Now what does the poet want to say about himself? वो बताता है यहाँ पर अपने बारे में बताते हुए बोलते हैं कि दैट आई एम, ये जो लड़का है अपने बारे में बताता है, वो कहता है कि आई एम अ रियली रॉटन रीडर. इट मीन्स आई एम अ रियली वेरी पुअर रीडर. यानी आई डोंट नो हाउ टू रीड एंड आई डोंट नो हाउ टू जॉइन द लेटर्स एंड मेक द वर्ड. मुझे लेटर्स को जोड़ करके पढ़ना नहीं आता है, मुझे रीडिंग नहीं आती है, मेरी रीडिंग बहुत पुअर है. इवन आई एम द वर्स्ट रीडर
अमंग ऑल द स्टूडेंट्स, मैं पूरे स्टूडेंट्स में सबसे पुअर, सबसे बेकार रीडर हूँ। द सॉर्ट ऑफ रॉडन रीडर दैट मेक्स यू वॉन्ट टू लाफ एंड इवन समटाइम्स नाउ, यहाँ पे जो पोएट हैं वो बोलते हैं कि मैं इतना बेकार रीड करता हूँ दैट एट टाइम्स माई रॉटन रीडिंग मेक्स अदर्स लाफ। जो बाकी के लोग हैं मेरी इतनी ख़राब रीडिंग को सुन करके लोगों को हंसी आ जाती है, वो मुझ पर हंसी उड़ाते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये जो बॉय है, जो बच्चा है, वो बोल तो रहा है कि मेरी जो रीडिंग है लोगों को हंसा देती है, बट समवेयर और दी अदर ही इज़ वेरी सैड इंटरनली। वो अंदर से बहुत दुखी है, बोलता है दैट आई एम सच अ पुअर रीडर दैट whenever I read in the class that makes others laugh, that makes other students laugh because I am not able to read properly like them, मैं उनकी तरह रीड नहीं कर सकता हूँ, तो वो लोग मुझे मेरी ख़राब रीडिंग पर हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, दे मेक फन ऑफ मी। Now what does he say in the next stanza? वो बोलता है I am last in all the reading tests. My score is not on the page, and when I read to teacher, she gets in such a rage. Again, I'm last in all the reading tests. My score is not on the page, and when I read to teacher, she gets in such a rage. Again, in this stanza also, the poet or somewhere the boy is टॉकिंग अबाउट हिज पुअर रीडिंग। अगेन वो अपने इस पुअर रीडिंग को कंटिन्यू करते हुए उनके उसके बारे में बताते हुए क्या बोलते हैं, वो कहते हैं whenever I have reading test, रीडिंग रीडिंग एग्जामिनेशन, या फिर मेरा कोई रीडिंग का टेस्ट होता है, असेसमेंट होता है, so I get always such poor marks that my marks are not shown on the page. मेरे इतने ख़राब मार्क्स आते हैं कि मेरे मार्क्स को पेपर पे भी नहीं लिखा जाता है। इट मीन्स दैट आई ऑलवेज फेल इन रीडिंग, मैं रीडिंग करते हुए फेल हो जाता हूँ। वाई? बिकॉज आई एम वेरी पुअर एट रीडिंग। और वो क्या कहते हैं दैट इवन समटाइम्स इट हैपन्स दैट व्हेनेवर आई रीड समथिंग, जब भी मैं कुछ भी पढ़ता हूँ एंड आई एम नॉट एबल टू रीड एनीथिंग, देन माई टीचर बिकम्स वेरी एंग्री एट मी, वो मेरे पे बहुत गुस्सा हो जाती है। वाई? बिकॉज आई एम नॉट एबल टू रीड बिफोर माई टीचर, मैं जब अपनी टीचर के सामने पढ़ नहीं पाता हूँ तो मेरी टीचर को बहुत गुस्सा आता है। नाउ चिल्ड्रन, क्विकली लेट्स हैव अ ग्लैंस एट द वर्ड्स जो आपको शायद थोड़ा सा न्यू लग रहे होंगे। सो द फर्स्ट वर्ड विच आई फील मे बी न्यू टू यू, दैट इज़ रॉटन। रॉटन चिल्ड्रन होता है, वैसे तो रॉटन का मतलब होता है सड़ा हुआ, राइट। रॉटन एप्पल कहते नहीं कि हमें रॉटन एप्पल नहीं खाना चाहिए। इवन आपने सुना होगा रॉटन एप्पल कैन स्पॉइल इट्स ओन कंपनी, ठीक है, कंपनी। तो एक रॉटन का मतलब सड़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर रॉटन का मतलब है उसकी जो रीडिंग है वो बहुत पुअर है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इतनी ख़राब है कि दैट स्मेल्स बैड अमंग ऑल, सबको बहुत बुरी तरीके से क्या करता है वो। जब भी मैं रीडिंग करता हूँ तो लोगों को पता चल जाता है कि मैं रीड कर रहा हूँ। फाइनली दे मेक फन ऑफ मी। Now the next word comes in the next line, in the second line, that is worst. Worst again something which is very very bad, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो। चिल्ड्रन, एक होता है bad, एक होता है very bad, एक होता है worst, यानी बहुत ज़्यादा ख़राब, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो ख़राब होता है उसको worst बोलते हैं। The next word is sort. सॉर्ट का मतलब होता है काइंड, एक तरीके का प्रकार, राइट। तो सॉर्ट का मतलब होता है काइंड, प्रकार, एक तरीके का टाइप। देन इन द नेक्स्ट स्टैंजा देयर इज अ वर्ड रेज, RAGE। रेज का मतलब होता है गुस्सा, एंगर, ठीक है। सो यहाँ पर वो क्या बोलता है दैट माई टीचर बिकम्स एंग्री, शी गेट्स अ रेज व्हेनेवर आई रीड बिफोर हर। मैं जब भी उनके सामने रीड करता हूँ तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, गुस्सा हो जाती हैं। सो चिल्ड्रन, दीज आर द टू स्टैंजाज
Now children, I'm going to ask you 2-3 questions related to these two stanzas. The first question is to you that who is the writer of this poem? Question number 1, who is the writer or who's the poet of this poem? Question number 2, which problem this boy is suffering from? Which problem this boy is suffering from? ये जो बच्चा है वो किस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, किस प्रॉब्लम से गुज़र रहा है? Question number 3, what does he find it difficult to do in the class? What does the poet या what does the boy find it difficult to do in the class? उसको कौन सी चीज़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है? Question number 4, why does his teacher become angry? Why does his teacher become angry? उस बच्चे की जो टीचर है वो गुस्सा क्यों हो जाती है, उन्हें गुस्सा क्यों आता है? So these are the 4 questions which you should answer after watching the video. Children, again, if any line you have not understood, you can ask me after you watch the video. Saying this, I would say thank you. Bye-bye.